दोस्तों विश्व में अब तक लगभग 11,000 से अधिक बर्ड स्पीशीज को खोजा जा चुका है, जिनमें से कुछ प्रजातियां इतनी निराली हैं कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मगर दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटी, वनों की कटाई और अन्य कारणों की वजह से पक्षियों की कुछ खूबसूरत प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पे हैं। हालांकि इन दुर्लभ पक्षियों की रक्षा करने और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए पूरी दुनिया में संरक्षण और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं ताकि ये शानदार पक्षी जंगल में वापस लौट सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल दुर्लभ है बल्कि उनका रंग, रूप और व्यवहार इतना यूनिक है कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन एक सेकंड, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, नंबर 1 पे जो पक्षी है ना, उसको देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, तो एंड तक देखना। नंबर 10, गोल्डन फेजेंट। गोल्डन फेजेंट इतना कलरफुल और अट्रैक्टिव है कि ये वर्ल्ड के सबसे सुंदर पक्षियों में सबसे टॉप पे है। इसका नाम दोस्तों नर पक्षी में पाए जाने वाली गोल्डन क्रेस्ट की वजह से गोल्डन फेजेंट पड़ा है। गोल्डन फेजेंट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कई अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी रेनबो में होते हैं। इसे रेनबो फेजेंट और चाइनीज फेजेंट के रूप में भी जाना जाता है। इस खूबसूरत पक्षी के शरीर में सबसे सुंदर और आकर्षक चीज इनकी पूंछ होती है। दोस्तों इनकी पूंछ काफी लंबी होती है जिसमें अलग अलग पैटर्न के डिजाइन होते हैं। मादा पक्षी नर की तुलना में ज्यादा कलरफुल होती है। गोल्डन फेजेंट मुख्य रूप से वेस्टर्न चाइना के जंगलों में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों पूरे विश्व में इनकी प्राकृतिक आबादी मौजूद है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में भी इस पक्षी को आराम से देखा जाता है। इनकी लंबाई लगभग 60 से 115 सेंटीमीटर तक होती है और इनका औसतन वजन 630 ग्राम होता है। गोल्डन फेजेंट के जीवन काल 205 से 6 साल का है। हालांकि वर्तमान में ये खूबसूरत प्रजाति खतरे में नहीं है, लेकिन अगर यूं ही वनों की कटाई, भोजन के लिए शिकार और केज बर्ड ट्रेड के लिए कब्जा होता रहा तो इनकी आबादी भी कम हो सकती है। नंबर 9, ग्रीन पी फाउल। दोस्तों मोर की खूबसूरती किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन अब यही खूबसूरती इनकी जान की दुश्मन भी बन गई है। दरअसल मार्केट में दोस्तों मोर के शानदार पंखों की काफी डिमांड है, इसलिए इनकी वैश्विक आबादी तेजी से घट रही है। ग्रीन पी फाउल मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, जो पूरी तरह से हरे रंग का होता है। जिस तरह ब्लू पी फाउल भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी तरह ग्रीन पी फाउल म्यांमार की नेशनल बर्ड है। इसे 2009 से IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनके निवास स्थान के नुकसान के कारण भी हरे मोर की जनसंख्या पर भारी असर पड़ा है। एक मेल ग्रीन पी फाउल 10 फीट तक लंबा होता है और इसका वजन 11 पाउंड तक होता है। मोर की एक खूबसूरत प्रजाति दोस्तों बहुत ही शर्मीली होती है, लेकिन सुबह सुबह और शाम के वक्त नर की आवाज को सुना जा सकता है। इनके आहार में मुख्य रूप से फ्रूट्स, इन्वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स और रोडेंट्स शामिल हैं। नंबर 8, ग्रेटर सेज ग्राउस। विचित्रता से भरे इस पक्षी का नाम है ग्रेटर सेज ग्राउस। इसके शरीर का आगे का हिस्सा दोस्तों काफी उभरा हुआ होता है, जबकि इसकी पूंछ नुकीली और फैली हुई होती है। ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा ग्राउस है। इस पक्षी का नाम बेस्ट मेटिंग चांस बर्ड के तौर पर भी लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के विशाल सेजब्रश सी में हर बसंत एक नया मेटिंग सीजन शुरू करने के लिए ब्रीडिंग साइट्स पर यह पक्षी जमा होता है। इस प्रजाति में नर आसपास की मादाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आकर्षक नृत्य पेश करते हैं। मेटिंग रिचुअल्स के दौरान नर अपनी नुकीली पूंछ के पंखों और पीले रंग के पाउच के साथ व्हाइट पफ्ड अप चेस्ट्स को हिलाते हैं। शानदार परफॉर्मेंस वो प्ले करते हैं और मजेदार बात तो ये है कि इस पक्षी के डांस में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की झलक भी देखने को मिलती है। इन पक्षियों में जहां नर 26 से 30 इंचेस तक लंबे हो सकते हैं, तो वहीं इनका वजन 4 से 7 पाउंड के बीच तक हो सकता है। वहीं दूसरी और मादा की लंबाई दोस्तों 19 से 23 इंचेस के बीच होती है और वजन 2 से 4 पाउंड के बीच होता है। वर्तमान में इनकी संख्या भी तेजी से कम हो रही है। इनकी कुल अनुमानित आबादी 2 लाख से 4 लाख के बीच है। नंबर 7, क्रिसमस आइलैंड फ्रिगेट बर्ड। ये एक समुद्री पक्षी है जो इंडियन ओशन में दोस्तों क्रिसमस द्वीप के लिए एक स्थानिक ब्रीडर है। हालांकि ये पक्षी इतना सुंदर नहीं है, लेकिन दोस्तों इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि नर फ्रिगेट बर्ड के गले में एक चमकदार रेड थ्रोट पाउच होता है, जिसे गूलर कहा जाता है। मेटिंग सीजन के टाइम दोस्तों नर पक्षी मादाओं को आकर्षित करने के लिए अपने इस हिस्से को फैंसी गुब्बारे की तरह फुलाता है। इनके अगर वजन की बात की जाए तो दोस्तों इनका वजन 1.6 kg तक हो सकता है, जबकि इनकी लंबाई 89 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस दुर्लभ प्रजाति में दोस्तों नर पक्षी की तुलना में मादा पक्षी थोड़ी बड़ी होती है। बदलते मौसम और खनन के कारण क्रिसमस द्वीप फ्रिगेट बर्ड्स की संख्या तेजी से घट रही है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस पक्षी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्णित किया है। नंबर 6, ग्रेटर सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। न्यू गिनी में पाए जाने वाली सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज की जनसंख्या में दोस्तों काफी गिरावट दर्ज की गई है।
जिसके कारण इन्हें देखना बहुत मुश्किल है। इस पक्षी को दोस्तों ग्रेटर सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। हालांकि दोस्तों ये पक्षी पूरी तरह से काले रंग का होता है, लेकिन इसके गले के नीचे एक चमकीला नीला रंग भी होता है जो डांस करते समय पूरी तरह से खुल जाता है और बेहद ही खूबसूरत दिखता है। दुर्लभ होने के अलावा दोस्तों ये पक्षी डांसिंग बर्ड के तौर पर भी काफी फेमस है। इस प्रजाति के नर पक्षी मादा पक्षियों को लुभाने के लिए अपने पंख खोलकर नृत्य करते हैं। इस प्रजाति में दोस्तों नर और मादा पक्षी काफी अलग दिखते हैं, लेकिन नर पक्षी ज्यादा आकर्षक होते हैं। नंबर 5, रूफस हेडेड हॉर्नबिल। अटपटी चोंच की वजह से इस पक्षी को दोस्तों आराम से पहचाना जा सकता है। रूफस हेडेड हॉर्नबिल फिलीपींस का मूल निवासी है और ये अपनी प्रजातियों में सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है। अधिकांश काले रंग के साथ इनकी पूंछ क्रीम कलर की होती है। नर के पास दोस्तों रूफस सिर, एक येलो पाउच और आंखों के चारों ओर पीला रंग होता है, जबकि मादा की गर्दन और सिर काले रंग का होता है। साथ ही एक छोटी चोंच और कास्क होता है। इनकी आंखों के चारों ओर व ठुड्डी पर नीला और पीला रंग होता है। गुइमारस पर इस प्रजाति को विलुप्त मान लिया गया है और अब केवल नेग्रोज और पनाय पर ही यह अनोखा पक्षी जीवित बचा है। इनकी कुल आबादी दोस्तों 160 से कम होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन सेंट्रल पनाय माउंटेन रेंज के हालिया काम से यह पता चला है कि 600 से 700 जोड़े अभी भी जीवित हैं। नंबर 4, कैकापो। इस पक्षी को दोस्तों आउल पैरट भी कहा जाता है क्योंकि इसका चेहरा उल्लू के जैसा दिखता है, जबकि इसका रंग तोते जैसा हरा होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया का ऐसा दुर्लभ तोता है जो उड़ नहीं सकता। कैकापो उड़ने के बजाय फुदक फुदक कर चलता है। आमतौर पर यह तोता दोस्तों हरे रंग का होता है, लेकिन इनके शरीर पर पीला और काला रंग भी देखने को मिल जाता है। इनकी बिल दोस्तों ग्रे रंग की होती है। कैकापो का नाम दुनिया के सबसे लाउडेस्ट बर्ड्स की लिस्ट में भी शामिल है, क्योंकि दोस्तों ये पक्षी 132 डेसिबल तक आवाज निकाल सकते हैं। दरअसल नर कैकापो मादाओं को आकर्षित करने के लिए अक्सर इतनी तेज आवाज निकालते हैं। तोते की यह अनोखी प्रजाति मुख्य रूप से मेनलैंड न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इन्हें दुनिया का सबसे भारी तोता भी माना जाता है। इनका वजन दोस्तों 2 से 4 किलो तक होता है और ये लगभग 24 इंचेस तक बड़े होते हैं। मौजूदा समय में कैकापो बहुत ही कम संख्या में बचे हुए हैं, इसीलिए इन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान में अडल्ट कैकापो की संख्या आप जानते हैं केवल 252 ही बची है। इस पक्षी को बचाना दोस्तों कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कैकापो आमतौर पर 2 से 4 साल में ही प्रजनन करते हैं। इसके अलावा इन पक्षियों की प्रजनन क्षमता भी बहुत कम होती है। केवल 50% अंडे ही सामान्य रूप से फर्टिलाइज्ड होते हैं। नंबर 3, सीबू फ्लावर पैकर। ये एक छोटा पेजराइन बर्ड है दोस्तों जो फिलीपींस में सीबू आइलैंड में मुख्य रूप से पाया जाता है। रंग बिरंगा होने की वजह से ये पक्षी काफी खूबसूरत नजर आता है। मादा के मुकाबले नर पक्षी ज्यादा कलरफुल होते हैं। नर पक्षी में दोस्तों 4 अद्भुत रंग देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लू, रेड, व्हाइट और येलो, जबकि मादा पक्षी का ऊपरी हिस्सा ग्रे ब्राउन कलर का होता है, जबकि दोस्तों पंखों का रंग ऑलिव होता है। केवल सीबू द्वीप समूह में पाए जाने वाले इन पक्षियों को उनके निवास स्थान के गायब होने के कारण विलुप्त माना जाता था, लेकिन दोस्तों 1992 में ये सेंट्रल सीबू प्रोटेक्टेड लैंडस्केप में एक छोटे चूना पत्थर के जंगल में फिर से आबाद हुए। वर्तमान में इनकी जनसंख्या केवल 85 से 105 के बीच होने का अनुमान है। अवैध कटाई के कारण सीबू फ्लावर पैकर गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, इसलिए दोस्तों इनके संरक्षण के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये पक्षी छोटे फलों और मिस्टलेटो पौधों का सेवन करता है और आमतौर पर अधिक आक्रामक पक्षियों से बचने के लिए सुबह के टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है। नंबर 2, इंपीरियल अमेज़न। शायद ही दोस्तों आपने कभी पहले इस खूबसूरत तोते के बारे में सुना होगा। इसे सिसरो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा दुर्लभ तोता है जो केवल डोमिनिका के कैरेबियाई द्वीप पर पाया जाता है। ये डोमिनिका का राष्ट्रीय पक्षी भी है, मगर अब दोस्तों ये प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। 2019 में ये अनुमान लगाया गया था कि जंगल में लगभग 50 मैच्योर इंपीरियल अमेज़न ही बचे थे। इंपीरियल अमेज़न आम तोते से बड़ा होता है जो लगभग 19 इंचेस लंबा होता है। मादा का वजन लगभग होता है 650 ग्राम और नर का वजन होता है करीब 900 ग्राम। तोते की ये दुर्लभ प्रजाति दोस्तों स्वभाव से काफी शर्मीली होती है, इसलिए समूह में ये यात्रा करते हैं। ये पक्षी अच्छे पर्वतारोही होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास पावरफुल विंग्स होते हैं। इंपीरियल अमेज़न पेड़ों के टॉप पर बैठना पसंद करते हैं। इनका पता लगाना मुश्किल है क्योंकि ये अपने पंखों से छलावरण करते हैं। नर और मादा दोनों में एक समान प्लूमेज होते हैं, जिनमें इनकी चेस्ट पर डार्क पर्पल कलर होता है, जबकि दोस्तों अपर पार्ट्स ऑफ फेदर का रंग डार्क ग्रीन होता है, जिसमें काले रंग वाले पंख होते हैं। इनकी आई रिंग गहरे भूरे रंग की होती है, जिसमें आंख नारंगी और लाल रंग का मिश्रण होती है।
नंबर 1, ब्लू आइड ग्राउंड डव। खूबसूरती के मामले में दोस्तों ब्लू आइड ग्राउंड डव का कोई जवाब ही नहीं है। इस छोटे से कबूतर का नाम इनकी चमकीली आंखों के लिए रखा गया है, जो इसके पंखों पर धब्बों से मेल खाते हैं, जबकि दोस्तों इनके शरीर का अधिकांश हिस्सा रेड ब्राउन होता है। डव की ये खास प्रजाति दोस्तों दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे लुप्त प्राय कबूतर के रूप में विख्यात है, जो ब्राजील के कैराडो क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2015 में इस प्रजाति की खोज से पहले ब्लू आइड ग्राउंड डव को 75 वर्षों तक विलुप्त माना गया था। ये पक्षी दोस्तों अलग अलग तरह की आवाज निकालने में माहिर होता है। वर्तमान में केवल 16 ब्लू आइड ग्राउंड डव ही बचे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे इनमें से कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।